जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। मोहम्मद रफी की आवाज आसानी से एक दुखी नायक की गहरी भावनाओं, एक रोमांटिक नायक के जुनून या एक हास्य कलाकार के चंचल आकर्षण को व्यक्त कर सकती थी। सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। इस असाधारण गायन क्षमता के कारण उन्होंने एक ही फिल्म में नायक और हास्य कलाकार के लिए गाने गाए। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल। प्यासा, नया दौर और मधुमती जैसी फिल्मों में विभिन्न किरदारों के लिए गाए गए गाने इस क्षमता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि कैसे वे विविध किरदारों और मूड के लिए अपनी आवाज को ढाल सकते थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। इस वीडियो में मोहम्मद रफी के उस गाने की बात कर रहा हूं जिसे उन्होंने हास्य कलाकार के लिए गाया। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के यह बम। यह गाना गायक और हास्य कलाकार के मजेदार अंदाज के लिए जाना जाता है और इसके बनने की कहानी भी काफी रोचक है। कौन सा गाना है और क्या है उस गाने के बनने की मजेदार कहानी, विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं वह फिल्म मधुमती का है, जो अपनी रोमांचक कहानी, मनमोहक दृश्यों और अविस्मरणीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम। साल 1958 में रिलीज हुई और बिमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रोमांस, पुनर्जन्म और रहस्य के तत्व शामिल हैं। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला अभिनीत इस फिल्म का अलौकिक आकर्षण और इसका भावपूर्ण संगीत इसे व्यावसायिक सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। इस फिल्म को 9 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। मधुमती का संगीत सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे। इसके गीत बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बेहतरीन गीतों में शामिल किए जाते हैं। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई। शैलेंद्र द्वारा लिखे गए गीतों में लोक संगीत और शास्त्रीय धुनों का मिश्रण है। इन्हीं गीतों में एक गीत है जंगल में मोर नाचा, जो हास्यपूर्ण होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। जंगल में मोर नाचा किसी ने। यह गीत जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था, जो अपनी शानदार टाइमिंग और आकर्षण से इस गाने को जीवंत कर देते थे। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है। मोहम्मद रफी की आवाज में यह गीत हास्य के आवरण में लिपटा एक ऐसा गीत है जो मजेदार भी है और व्यंग्यात्मक भी। गोरी की गोल गोल अखियां शराबी। इस गीत के बनने की कहानी काफी रोचक है। 1950 के दशक के अंत में गीतकार शैलेंद्र मुंबई में एक साधारण फ्लैट में रहते थे, जो मशहूर गायक संगीतकार हेमंत कुमार के फ्लैट के बगल में था। एक शाम शैलेंद्र और हेमंत कुमार एक पार्टी से लौटे। दोनों हल्के नशे में थे। नशे के कारण शैलेंद्र लड़खड़ा रहे थे। शैलेंद्र को हेमंत कुमार का ड्राइवर संभाल रहा था। उसी समय हेमंत कुमार के मकान की बालकनी में उनके साले और साली खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वे हंसने लगे और हंसते हुए शैलेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। शैलेंद्र चुपचाप अपने घर चले गए, लेकिन इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अगले दिन इस हल्के फुल्के मजाक से प्रेरित होकर शैलेंद्र ने जंगल में मोर नाचा गीत के बोल लिखे। हम जो थोड़ी सी भी गजर। गाने की शुरुआती पंक्तियां उसी मजाक का इशारा करती थीं। उन्होंने लिखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, हम जो पी के जरा थोड़ी सी झूमे सबने देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है। इस गाने को रफी साहब ने जिस अंदाज में गाया, उसने इस गाने को और भी मजेदार बना दिया। किसी को हर्रे हर्रे नोट का नशा है। सलील चौधरी के जीवंत संगीत और रफी साहब की मजेदार गायकी के कारण यह गाना तुरंत हिट हो गया। जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे। हालांकि जंगल में मोर नाचा एक हास्य गीत है, इसमें शैलेंद्र की लेखन प्रतिभा की विशेषता, व्यंग्य और दर्शन का गहरा स्तर भी है।
हाय रे सबने देखा। इसमें एक पंक्ति है, किसी को हरे हरे नोट का नशा है, किसी को सूट बूट कोट का नशा है। किसी को बूट सूट कोट का नशा है, यारो हमें तो नौटांक का नशा है। तो हमें तो नौटांक का नशा है। इसमें नौटांक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नोटक शब्द महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, जिसका मतलब होता है एक बड़ा पैग। यह गाना हास्य और व्यंग्य का मिश्रण है, जिसके कारण यह मनोरंजक होने के साथ साथ विचारोत्तेजक भी बन गया है। इनका ये जोर जुल्म किसी ने न देखा। सिनेमा के पर्दे पर जॉनी वॉकर की हरकतें और रफी साहब की चंचल गायकी गाने के आकर्षण को और बढ़ाते हैं। किसी को बूट सूट कोट का नशा है, यारो। मोहम्मद रफी किरदार के अनुसार अपनी आवाज को ढालने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस गाने में भी जॉनी वॉकर के हास्यपूर्ण व्यक्तित्व के अनुरूप शरारती ऊर्जा भरी। यह गाना मोहम्मद रफी, शैलेंद्र, सलिल चौधरी और जॉनी वॉकर की सहयोगी प्रतिभा का प्रमाण है। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा। जंगल में मोर नाचा गाने की कहानी शैलेंद्र के सबसे छोटे बेटे दिनेश शैलेंद्र ने साझा की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता अक्सर रोजमर्रा की घटनाओं से प्रेरणा लेकर गीत लिखते थे। तो दोस्तों, यही थी मधुमती के जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा गाने की दिलचस्प कहानी। यह गाना न केवल हास्य और दर्शन का शानदार मिश्रण है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जीवन के छोटे छोटे पल कालजयी कला को प्रेरित कर सकते हैं। मोहम्मद रफी की बहुमुखी आवाज, शैलेंद्र के मजेदार बोल और सलिल चौधरी का सुरीला संगीत ने मधुमती को एक संगीतमय उत्कृष्ट कृति बनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बॉलीवुड के स्वर्ण युग की और ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि मधुमती का आपका पसंदीदा गाना कौन सा है और अगली म्यूजिकल यात्रा के लिए बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।